हौसलों से उड़ान होती है, सपनों की पहचान होती है। जो मेहनत में यकीन रखते हैं उनके हाथों में हर जीत की कमान होती है। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव बिलाव से आने वाले गुलशन कुमार ने वो कर दिखाया है जो एक मिसाल बन चुका है। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। गुलशन कुमार ने 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। गुलशन कुमार का चयन बीपीआरओ यानी ब्लॉक पंचायत राज अधिकारी के पद पर हुआ है। 10 साल की अथक मेहनत, असफलताओं के झंझावात और समाज की उम्मीदों के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यह सफ़र संघर्ष और लगन का प्रतीक है। गुलशन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि असफलता आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप हर असफलता के बाद और अधिक मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। शहर के रामदेव नगर स्थित डेस्टिनेशन आईएएस कोचिंग में आयोजित सम्मान समारोह में गुलशन कुमार ने छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर कोचिंग के डायरेक्टर शिक्षक मुरली मनोहर तिवारी सर ने उन्हें फूलमाला और बुके देकर सम्मानित किया। तिवारी सर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके कोचिंग के 2 छात्रों ने इस बार सफलता प्राप्त की है। एक ने बीपीआरओ और दूसरे ने आरओ के पद पर चयनित होकर कोचिंग का नाम रोशन किया है। गुलशन ने बीपीएससी की प्रारंभिक तैयारी डेस्टिनेशन आईएएस कोचिंग से शुरू की और उन्होंने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी भी मेहनत और जज्बे के आगे छोटी पड़ जाती है। गुलशन कुमार की यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। इस बार मेरा 596 रैंक है और मैं इस बीपीआरओ के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। किस तरीके से सर आपने पढ़ाई की और क्या कुछ जर्नी रही सर बीपीएससी तक की? सर यहाँ तक की जर्नी तो मेरा बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। अब इतना संघर्ष रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं 2 साल तैयारी किया, 3 साल तैयारी किया, लेकिन मैं ये 10 साल तैयारी के बाद मेरा ये सिलेक्शन हुआ है और मुझे इसका कोई पश्चाताप नहीं है। कोई मेरे अंदर ग्लानि नहीं कि मैंने 10 साल लिया। 10 साल लिया लेकिन मैंने पेशेंस रखा और ये उम्मीद रखा कि मेरा हो जाएगा और मैं आज आपके सामने हूँ। आज सर ने आपको मिठाई खिलाई, फूल लाया, क्या लगा? कितनी खुशी है कि जिस गुरु के पास पढ़ाई की उनके द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला? ये खुशी तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जब हम पहली बार सर के पास आए थे तो एक बोर्ड लगा था जो सेलेक्ट होते हैं, उसमें एक फ़ोटो लगी थी, बस एक ही फ़ोटो लगी थी उस समय। मैं उसी समय ठाना था कि उसमें एक मेरा भी फ़ोटो आना चाहिए और उस फ़ोटो के लिए ही मैं इतना सर के पास वो अपनी शुरुआत की। एकदम समझिए कि मेरे लिए वो ABCD की तरह मेरी तैयारी थी और मेरा सफलता की नींव सर ने एक एक करके रखी है। वो सब जब भी हम फेल होते थे चाहे जो पास होते थे, सर के पास हम फ़ोन करते थे, यहाँ सर के पास आते थे और आज तक सर ने कभी हमसे फीस के बारे में, पैसे के बारे में 1 रुपये तक वो बात ही नहीं की। मेरे पास होता नहीं था तो मैं तो चुपचाप रहता था कि हम तो बात ही नहीं करेंगे। सर भी आज तक कभी ये नहीं किए हैं कि आप कुछ मतलब फीस हो उसके बारे में। बस मुझे सर ने एकदम मुफ्त में पढ़ाया है पूरी तरीके से और मेरे अंदर था कि जब सर इतने मेरे लिए इतना कर रहे हैं, अगर मैं नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे लिए तो इससे शर्म की बात नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि मन में उम्मीद रखा था कि किसी न किसी दिन तो होऊंगा ही, मतलब सिलेक्ट होऊंगा ही। मैं उस पर लगातार प्रयासरत रहा और आज यहाँ आया, सर को ये बताया, उसकी खुशी मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। गांव से यहाँ तक का और बीपीएससी तक का किस तरह से सफ़र रहा है? गांव से आप आए, सिवान में पढ़ाई की, फिर बीपीएससी क्रैक किया आपने जी। क्या क्या चुनौतियाँ रहीं? जी, मेरा गांव का नाम बिलाव है और ये दरौली थाना के अंतर्गत है, अपने ही सिवान जिला के। मैं वहाँ से अपने 10th के बाद से 2010 में मैंने 10th किया था। उसके बाद से मैं सिवान में आया था अपने इंटर के लिए। मैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में रहा हूँ और वहाँ छात्रावास में रहते हुए मेरा सबसे पहले चुनौती तो मुझे पैसे की थी। आर्थिक मेरा ये तंगी रहा है कि शुरू से ही मेरा, अब समझिए कि 500 रुपये में हम उस समय मतलब 2012 से लेकर 16 तक 500 से 1000 1500 तक रुपए इतने हमको घर से मिलते थे महीने में। हाँ, महीने में। बाकी समय जो थोड़ा सा जब खर्चा ज़्यादा समय के साथ होता गया तो मैंने कोचिंग भी पढ़ाया।
कोचिंग पढ़ाकर उसमें से 2000, 2500, 3000 ऐसे मिलते थे। मैंने टोटल हम अपने पास 4-5 हज़ार रुपये कर लेते थे। उससे स्टडी मटेरियल यहाँ तक कि सर भी हमको स्टडी मटेरियल भी मुफ्त में हमको अवेलेबल करा देते थे। कभी कभी कुछ केवल जीरोक्स का पैसा जो लगता था बस वो हम लोग देते थे, बाकी चीज़ें भी हमको उतना मिलती थी। तो सर का ये योगदान तो हम नहीं भूलेंगे। इस संघर्ष में इनका ये इतना योगदान रहा है कि जो चीज़ मेरा अभी बताया ना कि मेरा वो एक नींव मजबूत करने का काम वो हमारे सर ने किया था। बाकी संघर्ष की यात्राएं छोटे से एक छात्रावास के कमरे में, एक छोटे से कमरे में 7-7, 8-8 लोगों का रहना, स्टोव पे खाना बनाना खाना। उसके बाद से यहाँ ग्रेजुएशन मैंने DAV से किया है। यहाँ से फिर से बाहर अपने उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में गया। वहाँ इलाहाबाद मैंने MA किया। वहाँ जो तैयारी किया वहाँ एक 5x5 के कमरे, किचन के कमरे में हम और मेरा छोटा भाई, 2 भाई रहते थे। कोरोना तक तो वहीं तक थे। बाकी कोरोना में पिताजी भी बाहर प्रवासी मजदूर की तरह कमाते थे। कोरोना में वो भी जब बाहर आ गए, घर आ गए, तो घर के बाद फिर मेरे लिए ये एक दरवाज़ा आर्थिक वाला बंद हो गया जो भी मिलता था। उसके बाद मैंने नेट JRF किया और उसके बाद मेरा PhD में BHU में एडमिशन हुआ तो फेलोशिप कुछ आने लगी, तो उससे मेरा थोड़ा सा आर्थिक चीज़ें मतलब ये तो उसके लिए ये सोल्यूशन मिला हमको। उसके बाद तैयारी मेरी उसके साथ, लेकिन ये तैयारी मेरी हमेशा चलती रहती थी। मैं 63वीं BPSC से दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम लगातार। मेरा पहला अटैम्प्ट 20.5 साल के उम्र में मैंने ये 63वीं BPSC, उससे मैं केवल LEO का पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, तो उसके लिए मैंने केवल एक पोस्ट के लिए दिया। मेरा सब कुछ हो गया था, फाइनल सिलेक्शन तक मतलब इंटरव्यू दिए, लेकिन मूल डिग्री सबमिट नहीं करने की वजह से मेरा रिज़ल्ट कैंसिल हो गया था। उसके बाद 64वीं मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ। 65वीं PT नहीं हुआ। 66वीं PT नहीं हुआ। 67वीं मेरा सब कुछ PT मेंस इंटरव्यू हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए। 68वीं PT नहीं हुआ और 69th में आपके सामने मैं हूँ। कई बार होता है कि जो छात्र होते हैं वो 1-2 बार अटेम्प्ट के बाद से होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, मेरे लिए बस वही कार्ल मार्क्स की एक लाइन मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा संसार था। बस ये लाइन हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहना है कि हम तो पिताजी प्रवासी मजदूर हैं। हमारे समाज के जितने भी गांव के बच्चे हैं 10th तक, इंटर तक पढ़ते हैं। पैसा नहीं होता है तो बाहर वही वेल्डिंग कोई काम करता है, कोई फिटर का काम करता है। तो हमारे लिए बस इतना था कि हम पढ़ा कर अपना गुजारा तो कर ही लेंगे। उसके लिए हम फिर ये गुजारा की बात जब आई तो फिर हम सोचे कि अगर ऑफिसर नहीं बनते हैं तो प्रोफेसर ज़रूर बनेंगे। इतना बड़ा मैंने सोचा था। उसके लिए उस प्रोसेस के लिए PhD तक तो जाना ही है, PhD करना है। तो PhD के लिए फिर मैंने वो JRF किया था कि उतना हमको जाना है। तो मेरे लिए ये हिस्सा रहा है कि मैं उसके लिए ये तैयारी करता रहा। सफलता से खुश है कि आगे भी तैयारी जारी रहेगी? ये अभी के लिए तो बहुत खुश हूँ, लेकिन ये रास्ता अभी ये मेरा ठहराव नहीं है, अभी जाना बहुत दूर तक है। तो आगे मेरी तैयारी जारी रहेगी अभी। ठीक है जी। मेरा नाम गुलशन कुमार राम है। पिताजी का नाम विजय राम है। माता का नाम गीता देवी है। और हम 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं हम। और मेरा घर बेलाव हुआ, थाना दरौली, जिला सिवान, बिहार। सर, लगातार डिस्टिंक्शन IAS कई सालों से BPSC में कई छात्रों को सफलता दिलाता रहा है। इस बार आपके छात्र ने 72वीं BPSC में सफलता हासिल, कितनी खुशी होती है सर? जाहिर सी बात है, माली जब कोई पेड़ लगाता है उसमें फूल फल लगते हैं तो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। इस बार मेरे 2 बच्चे, एक गुलशन और एक ईमानुर रहमान दानिश, वो RO के पोस्ट पे हुए हैं। उनसे भी हम जल्दी ही मिलवाएंगे आप लोगों को। तो 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो जब भी ऐसा होता है जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा खुशी तो भाई गुरु को ही होती है। कुछ दिया तो वो दिखा, अब सामने है, समाज को जाके कुछ देगा। ये इससे बड़ी संतुष्टि कोई नहीं होती। आने वाले दिनों में भी सर परीक्षाएं होने वाली हैं। BPSC 70वीं BPSC हो रही है, क्या कहेंगे छात्रों को, क्या गाइड करेंगे सर? देखिए, अब तो 70वीं के PT का लास्ट टाइम 11th आवर है,
तो इसमें तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि कुछ नया न पढ़ें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें। करंट अफेयर पे, बिहार स्पेशल पे, साइंस पे और बिहार की हिस्ट्री मौर्य काल तक और फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री, इन 4 सेक्शन को शानदार तरीके से तैयार करें। अगर ये 4 सेक्शन आप बढ़िया से कर ले जाते हैं तो बाकी सेक्शन हो जाएंगे और तब सिलेक्शन हो जाएगा। उसके आगे अगर आपने एग्ज़ाम दिया, आप कंफर्म हैं कि हाँ मेरा हो रहा है, तो एक दिन भी ना रुकें, मेंस के आंसर राइटिंग पर लग जाएं, मेंस के लिए तैयारी करें, क्योंकि फाइनल जो आपका पिलरिंग होती है वो मेंस ही है। मेंस अच्छा गया तो पीटी में थोड़ा अप डाउन भी होता है, तो मेरिट में आ जाते हैं। सर आमतौर पर देखा जाता है जो छात्र हैं, ज़्यादातर छात्र अपनी असफलता से घबरा जाते हैं, ऐसे छात्रों को क्या है? नहीं, देखिए ये जो चीज़ है, सफलता और असफलता ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, और विशेष करके सिविल सर्विसेज की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें 99% असफलता होती है, 1% सफलता होती है, और उसी 1% के लिए लड़ना होता है। क्रम लंबा होता है, सिलेबस लंबा है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मैं प्रतिभागियों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, एक चीज़ दिमाग में रखें कि कमीशन के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करिएगा तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको मीट करने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, थिंकिंग की ज़रूरत होती है, आपको विश्लेषण की ज़रूरत होती है, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, और वो बार बार पढ़ने से, चीज़ों को समझने से, और किताब के साथ साथ दुनिया को पढ़ने से आती है। दुनिया को भी साथ साथ पढ़ेंगे तब आपकी मैच्योरिटी इम्प्रूव होगी, तब पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, और तब जा कर के आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। सर कहा जाता है कि शिक्षक पहली नज़र में छात्र को पहचान जाते हैं कि कौन छात्र आगे क्या करेगा। जब ये पहली बार आए थे तो क्या वो क्या बिल्कुल, ये लोग, ये और इनके साथ 15 और लोग मेरे साथ बिहार सरकार की एक योजना थी, उस योजना के अंतर्गत अम्बेडकर हॉस्टल से आए थे। उसमें 15 में से एक ये बचे, बाकी सब लोग 2 महीना 3 महीना पढ़ के चले गए। इनकी शुरू से खासियत थी कि बहुत ही क्यूरियस टाइप के, बहुत ही क्यूरियस, हर चीज़ को पूछना, जहाँ नहीं समझ में आए पूछना, आके ऑफिस में पूछना, और चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि बच्चे में आग है कि नहीं। वो आग इनमें शुरू से थी, और इनकी ज़िंदगी की मैं एक टर्निंग पॉइंट बताऊंगा 63, और ये प्रतिभागियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पर आप तैयार रहें। 63 में इंटरव्यू तक गए थे, इंटरव्यू भी शानदार गया था, पूरी आशा थी हो जाएगी, एक चीज़ कम रह गई, वो थी किस्मत। वो किस्मत कहाँ थी जान लीजिए आप लोग भी, कि उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन का डिग्री, फाइनल डिग्री जो होती है, वो सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया था, मिला नहीं था। रिज़ल्ट आया, ये लिख के आया कि चूँकि आपने डिग्री सबमिट नहीं करी है इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं अनाउंस किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी चोट हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन की कमी, इसे आप लोग भी समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो चेंज होते हैं, उससे जो लड़का पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, वो जब प्रवेश करता है तो ही समझ में आ जाता है कोचिंग में कि हाँ ये बच्चा आगे देगा कुछ। तो आने वाले परीक्षा के लिए जिन छात्रों को आप क्या कुछ बधाई और संदेश देंगे? बिल्कुल, आगे आने वाली परीक्षा 2 एक तरह से कहिए आपका 70th है। इसमें आपको पीटी में जाना है। सभी प्रतिभागियों को मैं अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं। मेहनत करें, अब मेहनत कर चुके होंगे, रिवाइज करें, चीज़ों को फ्रेशअप करें, और फ्रेशअप करने के बाद से अगर आपको लगता है कि हाँ आपने परफॉर्म बेटर किया है तो नेक्स्ट डे से प्रैक्टिस सेशन में लग जाएं, नेक्स्ट डे से आंसर राइटिंग सेशन में लग जाएं। आपको एक दिन भी बैठना नहीं है, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है, काम करना है, क्योंकि आज काम करेंगे, हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया ना आए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आप काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो अगले साल रिजल्ट देगा। ये शुभकामना और ये बल मैं अपने छात्रों को देना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, आगे भी और रिजल्ट्स आते रहेंगे? बिल्कुल आते रहेंगे, एकदम आते रहेंगे। जिस ढंग से चीज़ें की जा रही हैं, इस बार से हम थोड़ा सा पैटर्न भी अपना चेंज कर रहे हैं। अब प्री मेंस कंबाइंड बैच हमारा शुरू होने जा रहा है 15 दिसंबर से,
और उसके बाद हम आंसर राइटिंग का बैच भी शुरू करने जा रहे हैं अलग से। इस बार सिर्फ आंसर राइटिंग का बैच शुरू करेंगे ताकि जो बच्चे कंफर्म हैं कि हाँ मेरा पीटी हो रहा है उनको मैं सेम डे से लगा दूं काम में, तो ज़रूर रिजल्ट आएंगे, आगे भी आएंगे। बच्चे मेरे मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी जितनी परिश्रम करनी होती है मैं करता ही हूँ। थैंक यू। लाइब्रेरी में एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड वाईफाई, सीसीटीवी सुरक्षा, लॉकर और लड़कियों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था के साथ वाटर कूलर, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा छात्रों को अखबार, मैगजीन और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी यहाँ मिलेंगी, जिससे वे अपनी तैयारी को और भी मजबूती के साथ कर सकते हैं। राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का उद्घाटन सीवान के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये लाइब्रेरी ऐसे स्थान पर बनाई गई है जहां छात्र बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई कर सकते हैं।